घर आकर मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ बहुत ज्यादा याद आ रही थी। माँ के बगैर कभी रहा नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अकेला कैसे रहूंगा। अब किससे बातें करूंगा, किससे खाना मांगूंगा। माँ की खाली चारपाई देखकर मुझे हौल उठ रहे थे। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। दिन निकला तो मामू के घर जाने को दिल नहीं चाहा। मामी की बातें मुझे मामू के घर जाने से मना कर रही थी। कितनी ही देर यूं ही बैठा सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी तौर पर भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं जो कुछ भी सोचने की कोशिश करता, मुझे फौरन माँ याद आने लगती और फिर से रोने लगता। फिर मामू आ गए, मुझे रोता देखकर सीने से लगा लिया और तसल्ली देने लगे और कहने लगे कि हिम्मत से काम लो। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी माँ की रूह को तकलीफ होगी। अब अपने आप को मजबूत करो, अब तुमको माँ बाप के बगैर ही इस पहाड़ जैसी जिंदगी को सर करना है। अगर तुम अभी से हिम्मत हार दोगे तो आगे कैसे चलोगे। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम खाने के लिए क्यों नहीं आए। मैंने रोते हुए कहा, मामा जी मुझे शर्म आती है आपके घर से खाना खाते हुए, इसलिए नहीं आया। मामू ने कहा, शर्म कैसी, वो तुम्हारा अपना ही घर है। जिस तरह तुम अपने घर में रहकर अपनी माँ से खाना मांग लेते थे, ऐसे ही जाकर अपनी मामी से जो तुम्हारा दिल करे बनवा कर खा लिया करो। रही बात वहां तुम्हारे रहने की, तो अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो। मुझे तो लोगों की कोई परवाह नहीं है। बस तुम्हारी मामी जरा लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए तुमको वहां रखने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं। बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लोगों की बातों से बचने के लिए तुम्हारी और लाडो की रिश्ते की बात पक्की कर दूंगा, ताकि लोगों को बातों का मौका ना मिले। और अब तुम अपने खेतों की तरफ ध्यान दो, मजदूरों के साथ मिलकर अपनी जमीन पर काम करो। मैंने कहा, मामा जी मुझे तो जमीनों के काम का कोई तजुर्बा नहीं है। माँ ने कभी मुझे काम करने ही नहीं दिया। मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम काम करने लगोगे तो तजुर्बा हो ही जाएगा। फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, सब कुछ सिखा दूंगा। मामा जी के समझाने पर मैं वक्ती तौर पर संभल गया और मामा जी के साथ उनके घर गया, खाना वगैरह खाया और फिर मामा जी के साथ ही खेतों में चला गया। जमीनों पर मजदूर काम कर रहे थे। सारा दिन इधर उधर घूम कर गुजर गया। शाम को मामा के घर से खाना खाकर वापस अपने घर आया तो कुछ देर आराम से वक़्त गुजरा। फिर अचानक मुझे माँ की चारपाई देखकर फिर से माँ की याद आने लगी और मैं रोने लगा। न जाने रोते रोते रात के किस पहर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो मेरे सर में शदीद दर्द था और आंखें भी दुख रही थीं। मैं घर से निकला और माँ की कब्र पर चला गया। वहां बैठकर रोता रहा। फिर वहां से सूफी जी गुजर रहे थे। मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गए और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे चुप करवाने लगे। वहां से उठाकर अपने साथ अपने हुजरे में ले गए। मस्जिद के साथ ही उनके रहने के लिए एक कमरा बना हुआ था, वहीं पर बैठकर लोगों पर दम दरूद किया करते थे। हुजरे में जाकर बैठे तो सूफी जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अब बताओ क्या बात है, क्या माँ की याद आती है। माँ का सुनकर मेरे रुके हुए आंसू एक बार फिर जारी हो गए। मैंने रोते हुए कहा, सूफी जी याद तो वो आता है जो भूल गया हो, जबकि मुझे तो माँ एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलती, हर वक्त आंखों के सामने रहती हैं। उनका बिछड़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप बताएं मैं क्या करूं कि मुझे दिल का सुकून मैसर आ जाए और मेरा गम खत्म हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में जो मेरी रूह है वो जिस्म से बाहर निकलना चाहती है और माँ का दीदार मांगती है। सूफी जी ने कहा, बेटा इस तरह रोने से तुम्हारी आंखें भी खराब हो सकती हैं, इसलिए अपने आप को संभालो और अपनी माँ की रूह को सवाब पहुंचाकर अपने दिल को पुरसुकून करो। मैंने कहा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कुरान पढ़कर या किसी से पढ़वा कर उसका सवाब अपनी माँ की रूह को भेजो। इस दुनिया में रहते हुए अब तुम अपनी माँ के लिए बस यही कर सकते हो और इसी की तुम्हारी माँ की रूह को जरूरत है। मैंने कहा, सूफी जी आपके पास लोग अपनी अपनी परेशानियां दुख तकलीफें लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपकी दुआओं में असर है, आप बिगड़ी को बनाने वाले हैं। अल्लाह आपकी दुआएं जरूर कबूल करता है। जो भी आपके पास आता है हाली नहीं जाता। तो आप मुझ पर कोई ऐसा जादू चला दें कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। सूफी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तावीज़ लिख देता हूँ। तुमने वो तावीज़ अपने गले और बाजू में बांध देना है और एक तावीज़ घर के अंदर कमरे की दीवार पर लटका देना है। अल्लाह तुमको दिल का सुकून अता फरमाएगा। फिर सूफी ने मुझको 3 तावीज़ दिए। 2 तावीज़ मैंने सूफी जी के सामने ही गले और बाजू में बांध लिए और एक तावीज़ जेब में रख लिया और वहां से घर आकर तीसरा तावीज़ सूफी जी की हदायत के मुताबिक कमरे की एक दीवार पर कील ठोक कर उस पर लटका दिया और नतीजे का इंतजार करने लगा।
लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 1 माह हो गया था और इस 1 माह के दौरान मामा जी, सूफी जी और दीगर गांव वालों ने मुझे हर तरह की तसल्ली और दिलासा दिया और समझाया, लेकिन मेरे दिल को सुकून मैसर नहीं आया। मामा जी के कहने पर मैं रोजाना खेतों में जाने लगा, लेकिन काम में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। एक दिन मुझे खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने कहा, हमें नए औजार की जरूरत है और आपके अब्बा जी साथ वाले गांव से लेकर आते थे। वहां पर एक लोहार है जो नए औजार बनाता है, आप हमको वहां से औजार ला दें। मैंने कहा ठीक है, मैं इस लोहार से औजार लेकर आता हूँ। फिर मैं पैदल ही उस गांव की तरफ चला गया। वो गांव हमारे गांव से पैदल तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर था। लोहार से औजार लेकर मैं पैदल ही वापस आ रहा था कि रास्ते में एक आदमी मिला जो गालबन शहरी था, क्योंकि उसके लिबास से पता चलता था कि ये बंदा शहर से आया होगा। उसने मुझसे एक गांव का नाम लेकर पूछा कि फलां गांव यहाँ से कितनी दूर है और किस तरफ है। मैंने उसके मतलूबा गांव के मुतल्लिक उसे बताया तो उसने कहा, मैं तो अब काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करके आगे जाऊंगा, और साथ ही एक घने दरख्त की छांव में बैठ गया। थक तो मैं भी गया था, मैं भी जरा सांस लेने को उसके साथ दरख्त की छांव में बैठ गया। तो उसने पूछा कि तुम किस गांव से हो। मैंने अपने गांव का नाम बताया। इसी तरह हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। उसने मुझे कहा, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है और उस चीज के गुम होने पर तुम खुद भी गुम हो गए हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे माँ शिद्दत से याद आ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान हो रहा था कि मुझे अचानक क्या हो गया। उसने कहा, क्या हुआ तुमको, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी जो तुम रोने लगे हो? अच्छे खासे जवान हो, ये रोना धोना तो बच्चों का काम होता है और तुम बच्चे तो नहीं हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने रोते हुए कहा, मेरे मसले का हल किसी के पास नहीं है। उसने कहा कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे मसले का हल किसी के पास भी नहीं है, जबकि इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो। तुम मुझे बताओ क्या बात है, फिर तुम्हारे मसले का हल निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने उसको अपनी मौजूदा कैफियत बताई और कहा, मैंने इस 1 माह के दौरान खुद भी दुआएं मांगी, सूफी से भी दुआएं करवाईं और तावीज़ भी लिए, लेकिन मेरी कैफियत में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। मेरी सारी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बस इतनी सी बात पर तुम इतने परेशान हो गए हो? मैंने कहा, मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है, मेरी जिंदगी का हासिल ही यही था जो मैं खो चुका हूँ। उस आदमी ने कहा, अब मेरी बात को गौर से सुनना और इस पर अमल भी करना, फिर तुम्हें दिल का सुकून भी हासिल होगा और दिल को करार भी आएगा और तुम्हारी माँ की कब्र भी ठंडी होगी।